गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र में अध्याय 9, इसका विषय है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें एक छोटी सी कहानी के बारे में बताया गया है। और ये छोटी सी कहानी है आपका, जिसमें देखेंगे इसमें किकिरदा ग्राम में जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो इसमें छोटे छोटे मजदूर लोग हैं, वो लोग काम करते हैं और अपना जीविका चलाते हैं। किकिरदा ग्राम में पंचायत में तालाब बनाने के निर्माण के लिए वहाँ पर लोगों को बताया गया था, या खुदाई के लिए जो सरपंच ने गांव की औरतों एवं आदमियों को मजदूरी में लगाया था। यहाँ पर उसने महिलाओं को 40 रुपये तथा जो पुरुष लोग थे उनको 70 रुपये 50 रुपये की हिसाब से उनको मजदूरी दी। इन लोगों के मन में ये था कि काम मिल गया और खुशी खुशी वो लोग अपना काम करना प्रारंभ कर दिए थे। और इसी समय जो उसी गांव में जो रहने वाली एक बुधिया थी, बुधिया जो उस गांव में एक मजदूरी का काम करती थी। ये जो लड़की जो थी, उसकी जो भतीजी थी, वो यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आई हुई थी। जब उसका एक था कि वो चंदा, उसका नाम था चंदा की आदत हर किसी बात में पूछताछ करना और जानने समझने की इच्छुक होती रहती थी। एक दिन उसने यहाँ बुधिया बुआ को मजदूरी लेकर आते हुए देखा और उसने मजाक से अपनी बुआ से कहा कि लाओ बुआ, इस पैसे को मैं गिन देती हूँ। तो उसकी बुआ ये कहती है कि बिटिया, ये गिनने 3 दिन की मजदूरी केवल 120 रुपये है, और 120 रुपये को क्या गिनना। तो 120 रुपये है तो इसे क्या गिनना। और ये 3 दिन की मजदूरी सिर्फ 120 रुपये। तो चंदा ये आश्चर्य से पूछती है कि 3 दिन की मजदूरी केवल 120 रुपये है। तो बुधिया बोलती है, हाँ बुआ, आपको जो चंदा है वो पढ़ी लिखी रहती है, और वो अपनी बुआ को समझाती है कि बुआ, आपको रोज का कितना पैसा मिलता है। बुधिया ने कहा, अरे आप तो पढ़ी लिखी हैं, और क्या इतना भी हिसाब नहीं कर सकती कि 120 रुपये के हिसाब से 3 दिन की रोजी 120 रुपये है, तो एक दिन का 40 रुपये होगा, और पुरुषों को हमेशा यहाँ पर 50 रुपये मिलता है। तो चंदा ने कहा कि नहीं बुआ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि यहाँ पर बहुत कम पैसे मिलते हैं, और ये जो बहुत कम पैसे मिलते हैं। और क्या आपको या गांव वाले को नहीं मालूम है कि सरकार की तरफ से कितनी मजदूरी तय की गई है। रोजगार गारंटी के हिसाब से मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी है वो तय की गई है, और कम से कम इसमें मजदूरी किया गया है, जिसमें इससे कम देना महिलाओं या पुरुषों से कम पैसा देना गैर कानूनी है। यहाँ पर जब चंदा बुआ जब मजदूरी लेकर आती है, तो वो बुधिया बुआ जब पैसा लेकर आती है, तो उसकी जो भतीजी रहती है चंदा, वो उससे सवाल करती है कि 40 रुपये के हिसाब से आप लोगों को बहुत कम पैसा मिल रहा है। तो उसकी जो बुआ होती है, बुधिया बुआ, वो बताती है कि पुरुषों को हमेशा 50 रुपये मिलते हैं और महिलाओं को केवल 40 रुपये मिलते हैं। तो उसने कहा कि ये महिलाओं को पुरुषों से कम पैसा देना गैर कानूनी है, इसके लिए आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो उसने कहा, अच्छा ये तो बताओ कि मजदूरी लेते समय जब आप लोग मजदूरी भुगतान पंजीयन या दस्तखत करते होंगे, तो उस पर क्या लिखा रहता है। जो हर हफ्ते यहाँ पर जो पेमेंट करने के लिए जो एक रजिस्टर होता है, उस पर क्या लिखा हुआ होता है, वो चंदा पूछती है अपनी बुआ से।
तो उसकी बुआ ये बताती है कि जो रजिस्टर रहता है उस पर कभी कभी सादा दस्तखत करवाते हैं, और मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो हम लोगों का अंगूठा लगता है। तो उसने बुधिया कुछ सोचकर बोली, ठीक से आए तो ठीक से तो पता नहीं है, परंतु कभी खाली दस्तखत भर लिया जाता है। सरपंच के हिसाब से मजदूरी भुगतान पंजीयन में उस पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तो उसने बताया, जो चंदा रहती है, चंदा बोलती है कि जरूर उस दस्तखत पंजीयन में कुछ गड़बड़ी है, तभी तुम लोगों का यहाँ पर खाली हस्ताक्षर लिया जाता है। और उसकी इंक्वायरी करने के लिए उसे चंदा बुआ से कहती है। अगले दिन बुधिया जब मजदूरी के लिए वह गई तो उसने अपने साथियों को चंदा से जो चर्चा हुई रहती है उसके बारे में बताती है। हबीब बोला, इसका मतलब है सरपंच महिलाओं की मजदूरी तो मार ही रहा है, हमको भी यहाँ पर पूरे पैसे नहीं देता है। तब उन लोगों गांव वाले को ये समझ में आता है, और वो कहता है, उसी में एक हबीब नाम का आदमी रहता है मजदूर, जो कहता है कि चंदा को ये महिलाओं को कम पैसे तो दे ही रहा है, साथ ही साथ वो हम लोगों की भी मजदूरी कम दे रहा है। इसके लिए उसने क्या कहा, इसमें सरपंच में इसमें अब तो जरूर कुछ करेंगे। भिक्खू बोला, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें कर सकते हैं भैया, हमारा यहाँ पर कोई मतलब साथ नहीं देगा। तो उसने कहा, अरे कानून साथ देगा हमारा, और कौन देगा? हाँ, इसके लिए किसी से बात करनी पड़ेगी, मगर अभी तो चुप रहना सर, क्योंकि सरपंच आ रहा है। उन लोग सरपंच से डरते हैं, इसीलिए आपस में जब बात करते रहते हैं तो वो बोलता है कि अभी तो चुप रहेंगे, लेकिन बाद में इसका इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि अभी सरपंच आ रहा है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं बोल सकते। फिर उसने इसके बाद उसने अपने अपने काम में लग गए। और अब जब भी सरपंच वहाँ नहीं रहता तो मजदूरों में अपनी मजदूरी के पैसे को लेकर इसमें बात होते रहती। सब ने मिलकर हबीब को सच बात पता करने के लिए कहा। जितने भी मजदूर वहाँ पर काम करते रहते हैं उन लोगों ने कहा कि हबीब, जो वहाँ का जो लीडर रहता है मजदूरों का, उन लोग बोलते हैं कि इसमें इस सारी बात की जानकारी का पता करने के लिए कहते हैं। 2-3 दिन के बाद हबीब कह रहा था, मैंने सब पता लगा लिया है। शहर में मेरा एक दोस्त रहता है राजू, जो कि इस बात का पता करके वह सूचना के अधिकार में कानून का प्रयोग कर सकते हैं, और सरपंच से हम सबका हिसाब किताब पूछ सकते हैं या काम कर सकते हैं। हम अब तक का यहाँ पर कितना काम हुआ है और किसको कितनी मजदूरी दी गई है, इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए हमको पंचायत में आवेदन देना आवश्यक होगा। सरपंच हिसाब बताएगा। इस पर सबको शंका थी कि यहाँ पर कि फिर भी वह सब समूह बनाकर उसके पास गए और अर्जी दे दी। उन्होंने जितने भी जो मजदूर थे उन लोग डरे नहीं, और सभी लोगों ने एक समूह बनाया, संगठन बनाया और एक आवेदन लिखा, और पंचायत में यह आवेदन सूचना के अधिकार में दे दी। सूचना के अधिकार के तहत जो 2005 में जो नियम लागू किए गए थे उसके तहत में देखोगे, इसमें लोकतांत्रिक आदर्शों में प्रमुख मानते हुए यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। नागरिक सूचना की जानकारी चाहते हैं तो उससे अवगत कराना आवश्यक होता है। पारदर्शिता तथा यहाँ पर जवाबदेही, नागरिक के प्रति जन विश्वास तथा जो जिम्मेदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, तथा नागरिक के संबंधित लोकहित एवं कार्यों में अनावश्यक विलंब दूर
ही कर सकेंगे तथा नागरिकों के प्रति यहाँ पर जवाब देना आवश्यक होगा। नागरिकों को भी यह कानून के दायरे पर रहकर शासन का उसके माध्यम से यहाँ पर आकारण परेशान करने तथा उसे संयम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हित पर के ऊपर यह राष्ट्र हित में यहाँ पर चिंतन करना होगा। यहाँ पर बताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके अधिकार का हनन होता है तो उसे पूरा अधिकार है। 2005 के तहत यहाँ पर उसको पूरा अधिकार दिया जाता है कि वह सूचना के अधिकार में आवेदन देकर वह अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वो व्यक्ति जो कि वो सरकार को भी गुमराह ना कर सके, कि कभी कभी कोई व्यक्ति क्या करता है कि बेवजह वो क्या करता है, आवेदन देकर सरकार को परेशान करने के लिए करता है, तो ऐसे करने पर कानूनन अपराध माना जाता है। तो ये जो 2005 का कानून का जो दिया गया था उसके बारे में बताया है। अभी सूचना का अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पर जो सूचना का अधिकार प्राप्त करना, जो कि चंदा बुआ और उसके जो साथी लोग रहते हैं अपने अधिकार को पाने के लिए पंचायत पर आवेदन करते हैं, उसी का जो प्रक्रिया है वहाँ पर सूचना के अधिकार में उनको जो अधिकार मिलना है उसके बारे में बताया है कि इसमें किस प्रकार से वे लोगों की जो सूचना के अधिकार की प्रक्रिया होती है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह बताया गया है, या फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जिस संस्था या कार्यालय में जानकारी प्राप्त की जाती है वहाँ पर उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। किसी भी कार्य यहाँ पर कोई भी चीज़ का जानकारी प्राप्त करना रहता है तो आवेदन में वो लिखित रूप में वो आवेदन देता है, ताकि उसे स्पष्ट हो जाए कि वह किस बात के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। आवेदन के साथ यहाँ पर 10 रुपये का शुल्क जमा करना होता है और उसकी पावती प्राप्त होती है। और जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उनको 10 रुपये जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आवेदन के 30 दिन के अंदर में वह जानकारी उसे संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज़ या फिर छाया प्रति अगर चाहता है तो वो उसे 2 छाया प्रति चाहता है तो एक छाया प्रति अपने पास रखता है और दूसरी छाया प्रति वह जमा करता है, और छाया प्रति का शुल्क भी जमा करना पड़ता है। राशि देते समय वह रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है, ताकि वह किसी भी प्रकार से वह गुमराह ना हो या फिर वो किसी को उसको कोई भी बेवकूफ़ ना बना सके। इसलिए वो जब भी वो शुल्क प्राप्त करता है तो उसकी जो पावती रहती है, रसीद, उसको वो प्राप्त करना आवश्यक रहता है, ताकि वो सबूत के तौर पर वो किसी को भी दिखा सकता है। फिर यहाँ पर देखेंगे शुल्क का जो भुगतान यहाँ पर चालान द्वारा भी किया जाता है, और 30 दिन के भीतर अंदर जानकारी प्राप्त ना होने पर 30 दिन में जो आवेदन दिए जाते हैं, जो 30 दिन में आवेदन देने के बाद 30 दिन के अंदर में उनको जानकारी प्राप्त हो जाती है। 30 दिन के अंदर अगर उसे जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जितने भी मजदूर वर्ग के जो समूह होते हैं वे अपना आवेदन बड़े कार्यालय, बड़े अधिकारी को दे सकते हैं। और जब वो बड़े अधिकारी को नहीं देते हैं तो वो पोस्ट के द्वारा भी वो वहाँ पर अपने सूचना के अधिकार का पता लगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर जब बड़ा अधिकारी के पास जाते हैं तो वो अपने कर्मचारियों के द्वारा वो पूरी कार्रवाई करता है, और जो बात गलत होती है उस पर वो कार्रवाई करता है, और जो अपराधी होता है उसको पूरा मुआवजा देने के लिए कहता है। तो ये 30 दिन के अंदर में जो सूचना का अधिकार प्राप्त होता है उसी के बारे में आज इस पाठ में हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसमें से जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उसको आप अपने कॉपी में भी लिखेंगे। पर प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएगा जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे साफ सुंदर अक्षरों में। लेकिन जो असाइनमेंट का प्रश्न मिला हुआ है वो इतिहास का है, और इतिहास की कॉपी आप सब लोगों की तैयार होगी, जिसमें
कॉपी के द्वारा और पुस्तक के द्वारा, दोनों के द्वारा आप असाइनमेंट अच्छे से सुंदर अक्षरों में साफ सुथरे ढंग से बनाएंगे ताकि आपका अंक ना कटे। अंक कटने पर आपका जो है वार्षिक परीक्षा में इसी अंक को ऐड किया जाएगा। अगर जो नहीं करता है तो वह उसको कम अंक मिलेंगे, जिसके कारण से उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग पूरा ध्यान देंगे कि असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से बनाएं और पूरा अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू।